नमस्कार दोस्तों मानव शरीर से संबंधित कुछ हम प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको हम शुरुआत कर लेते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डी 8 होता है। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 8। मनुष्य का हृदय जो है ये धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है ये 16 से 18 बार होती है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क जो होता है ये 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। सबसे बड़ी जो हड्डी होगी ये जांघ में पाया जाता है, नाम है इसका फीमर। सबसे ये बड़ी हड्डी है। आगे देखिए, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो है ये मध्य कर्ण मतलब कि ये कान में होता है। कान में 3 गो हड्डी होता है, तो इसमें से छोटी हड्डी जो मध्य कर्ण में होता है इसका नाम है स्टेपिज। ठीक। सबसे मजबूत हड्डी का नाम है जबड़े की हड्डी। दोस्तों किसी को आपने सुना होगा कि मार के तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा, यानी मुंह में जो होता है जो ऊपर नीचे करता है ये जबड़ा, इसी हड्डी का सबसे मजबूत ये हड्डी होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल है। एनामिल दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? आपका जो दांत है बाहरी वाला जो चमकने वाला फेस होता है, दांत का जो बाहरी चमकता है वो एनामिल से ही बना होता है। तो ये शरीर का सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन इसको हम केलोलॉजी कहते हैं। मतलब कि जिस चीज़ में मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो केलोलॉजी कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है ये 120/80 होता है mm। ठीक। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय मतलब कि पूरे बॉडी में रक्त का जो संचार है ये पूरे शरीर में फैलने का जो समय है ये कितना है? तो 23 सेकेंड है। 23 सेकेंड में पूरे शरीर में रक्त एक बार दौड़ जाता है। ठीक। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होता है ये 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होगा? तो ये 65 से 80%। ठीक। रक्त की मात्रा शरीर के भार के अनुसार जो होता है ये 7% होता है। रक्त की मात्रा क्या है? शरीर के भार के अनुसार कितना होगा? तो 7%। ठीक। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मनुष्य जो होते हैं ना उसमें रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है और इसका पीएच मान जो होता है ये कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध जो करता है ये किडनी है। किडनी को हम ब्रिक भी बोल सकते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ये आपका किडनी करता है। लाल रक्त कण जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? तो ये हड्डी के आपके बीच में पाया जाता है, यह अस्थि मज्जा। ठीक। और लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है ये 20 से लेके 120 दिन होता है। लाल रक्त का जीवन काल कितना होगा? 20 से लेके 120 दिन। और श्वेत रक्त कण इसका जीवन काल जो होगा ये 2 से 4 दिन होगा। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। आगे देखिए, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी हम कहते हैं। श्वेत रक्त कण का नाम है क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक। लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट्स और श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट। ठीक। शरीर का ताप नियंत्रण यानी शरीर का जो ताप नियंत्रण करता है इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। ये एक ग्रंथि है। क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये शरीर का ताप क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। ठीक। सर्वदाता रक्त समूह जो है, सर्वदाता का मतलब क्या है? कि ये किसी को रक्त दे सकता है। तो सर्वदाता रक्त समूह क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर। ये वो जो रक्त समूह है ये किसी को रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये AB है। ये सब किसी से जितने भी रक्त समूह है उससे ये AB वाला जो होगा ये ले सकता है और O जो ग्रुप जो होगा वो हर किसी को दे सकता है। O में भी होता है प्लस और निगेटिव। तो माइनस वाला जो होता है O निगेटिव ये हर किसी को दे सकते हैं। ठीक। चलिए, भोजन का पाचन जो होता है ये मुंह से प्रारंभ होता है। आप खाना खाइएगा, चबाइएगा तो वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक। आगे देखिए,
पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है ये कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में इस टाइप के भिलाई बने होते हैं, ये जो गड्ढा गड्ढा होता है भिलाई बना होता है, तो इसी में भोजन का क्या होता है, तो अवशोषण होता है। पीत यानी बाइल का स्राव कहाँ से होता है, तो आपका यकृत के द्वारा होता है। पीत का स्राव किससे होगा, यकृत के द्वारा। ठीक। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत यानी लीवर है। यकृत और लीवर एक ही नाम है। ठीक। शरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो ये त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग बोले तो क्या होगा, त्वचा होगा। ठीक। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, ये पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है। रक्तचाप मापने का एक यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये क्या करता है, तो रक्तचाप मापता है। ठीक। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। पसली 12 गो जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में। पसली ये छाती में आपकी रहती है। कितना होगा मनुष्य में पसलियों की संख्या, तो 12 जोड़ी। ठीक। आगे देखिए, शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितना होगा, तो 206 होगा हड्डी। शरीर में हड्डी 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, तो 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 गो है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, देखिए लार में बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, जिसमें एक एंजाइम है टाइलिन। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। लिंग निर्धारण होता है मनुष्य के क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम का मतलब कि गुणसूत्र पर लिंग का निर्धारण होता है। इसी से पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक। आगे देखिए, मनुष्य का हृदय होता है, ये 4 कोष्ठीय होता है। 4 गो बाल्ब होता है मनुष्य के हृदय में। 4 कोष्ठीय क्या होगा, मनुष्य का हृदय। शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो 46। ये 23 जोड़ी में रहते हैं। 23 जोड़ी में क्या रहेंगे, गुणसूत्र। ठीक। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका को हम बोलते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर क्या है, RH फैक्टर के ये खोज करता है। ठीक। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होगी, तो 20 गो होता है। शरीर में एमिनो अम्ल 20 गो होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। दोस्तों शरीर में जो है प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो 1.5 लीटर बनता है। कितना लीटर, 1.5 लीटर शरीर में मूत्र बनता है, 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है। देखिए आप जब पेशाब करते हैं तो इसमें से यूरिया निकलता है शरीर, क्योंकि मूत्र में यूरिया पाया जाता है। और जब ये मूत्र बाहर आ जाता है तो बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया को अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है, इसीलिए तीखा गंध आता है, महकता है, आँख में जलन भी होता है। तो किसके कारण होता है, मूत्र में यूरिया होता है। यूरिया को बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, तो अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक। मानव मूत्र कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, देखिए फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। और ये केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ये सब जितने भी ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिए, याद रखिए। चलिए आगे देखिए, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। देखिए टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है ये टांग में पाई जाती है। टांग में आपके 2 गो हड्डी पाया जाता है, टीबिया फेबुला, ये टांग में दोनों हड्डी पाए जाते हैं। आगे वाला जो हड्डी होता है ये टीबिया होता है, पीछे वाला जो हड्डी होता है फेबिला होता है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि ये इस टाइप का आपका है, पैर है यही, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये फीमर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक में 2 गो हड्डी पाया जाता है। एगो आगे वाला जो हड्डी है ये टीबिया है, और पीछे वाला जो हड्डी होता है फिबुला होता है। और इसमें भी तो बहुत सारा हड्डी होता है, इसको आगे बताएंगे हम। आगे देखिए, शरीर में ऊतक का निर्माण, यानी शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होगा, तो ये प्रोटीन जब आप खाएंगे तो शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है। मस्तिष्क का बड़ा भाग, देखिए मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है ये प्रमस्तिष्क बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं भी इसको। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम एक ही नाम हुआ। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस।
दांत और हड्डी की जो बनावट होती है उसकी संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।